हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरे पास भाई काफ़ी दिन से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ये एक थ्योरम कराऊं, देयर एग्जिस्ट अ नॉन मेजरेबल सेट। यानी तो ये दो तरीके से लिख के आ सकता है कि ये बताओ कि एक नॉन मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करता है, या फिर ये आ सकता है कंस्ट्रक्ट अ नॉन मेजरेबल सेट। तो ये थ्योरम का प्रूफ करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, डेफिनेशन सम मॉड्यूलो की। तो क्या लिखी हुई है, लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर इन 0 1। ठीक है, 0 1 मतलब 0 तो क्लोज्ड इंटरवल है और 1 की तरफ ओपन इंटरवल है। देन सम मॉड्यूलो 1 ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो सब मॉड्यूलो 1 होगा इन एक्स और वाई का, उसको डिनोट तो करेंगे ऐसे, जैसे सम को कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई। ये तो हो गया सम एक्स और वाई का। और सम मॉड्यूलो दिखाने के लिए ऊपर क्या लगा देंगे, सर्किल टाइप। तो ये एक्स प्लस वाई का सम मॉड्यूलो एंड इज डिफाइंड बाय। और इसको कैसे डिफाइंड करेंगे कि सम मॉड्यूलो इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर एक्स और प्लस वाई अगर दोनों को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 या 1 से बढ़ी जाती है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई में से 1 को माइनस कर देंगे। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो एज इट इज़ एक्स प्लस वाई ही रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 0.5 है, वाई की वैल्यू 0.7 है, दोनों को ऐड करो क्या आता है 1.2। 1.2 देखो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस। तो सम मॉड्यूलो जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई -1 करेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई का ऐड क्या आएगा 1.2, और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो 0.2 आएगा इसका सब मॉड्यूलो। अब जैसे अगर यहाँ अगर कोई 0.3 होता है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0.4 होती, तो सब मॉड्यूलो एक्स प्लस वाई का सब मॉड्यूलो क्या होता है 0.7, जो कि क्या है 1 से जो है छोटा है। तो हम क्या करते हैं, इसका सब मॉड्यूलो 0.7 ही रहेगा। अगर 1 या 1 से बड़ा आता है तो उसमें से क्या करेंगे, उस सम को 1 में से माइनस कर देंगे। अब हम अपने मेन प्रूफ पे चलते हैं, वो क्या है, एक कंस्ट्रक्ट करो एक नॉन मेजरेबल सेट। तो हम क्या करेंगे, फॉर एक्स वाई, कोई एक्स वाई ले लेंगे, ये जो इंटरवल हम अभी अभी पढ़ के आए हैं 0 1, 0 की तरफ क्लोज और 1 की तरफ ओपन। तो मान लिया एक्स वाई दो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। अब कह रहा है अगर एक्स माइनस वाई इज अ रेशनल नंबर, अगर एक्स और वाई को जो माइनस करते हैं वो रेशनल नंबर है, तो वी से डैट एक्स एंड वाई आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स और वाई एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट। एंड राइट इक्विवेलेंट को कैसे लिखते हैं, ये साइन होता है इक्विवेलेंट का, तो वही लिखा हुआ है एक्स इक्विवेलेंट होगा वाई के। इट इज़ क्लियर डैट, अब ये क्लियर क्या हो गया, अगर इक्विवेलेंट है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक्स एक्स के इक्विवेलेंट होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर एक्स वाई के इक्विवेलेंट है देन क्या होगा, वाई भी एक्स के इक्विवेलेंट होगा। ट्रांजिटिव क्या कहती है, अगर एक्स वाई के इक्विवेलेंट है, वाई जेड के इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा, एक्स वाला जेड के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। 0 1 वाला इंटरवल उठाया, एक्स वाई दो एलिमेंट ले लिया। अब कह रहे हैं अगर एक्स माइनस वाई रेशनल है तो एक्स वाई एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, और इक्विवेलेंट वाले को ऐसे लिख दिया। अब क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट है तो तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक्स एक्स के इक्विवेलेंट, एक्स वाई के तो वाई एक्स के होगा, एक्स वाई के वाई जेड के तो एक्स किसके होगा, जेड के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 जो ये इक्विवेलेंस 10 ये जो है ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हैंड्स पार्टीशन 0 1 इंटू इक्विवेलेंस क्लास। तो हम 0 1 का क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास में पार्टीशन कर देंगे, यानी कि इसका बंटवारा करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सच डैट एनी टू एलिमेंट ऑफ वन क्लास, एक दो एलिमेंट लेंगे एक क्लास से, डिफर बाई अ रेशनल नंबर, जिनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। जैसे कि एक्स वाई उठाए थे और उन दोनों का डिफरेंस क्या था, एक्स माइनस वाई, रेशनल नंबर। वही सेम कह रहा है कि दो एलिमेंट उठाएंगे एक क्लास के, एक क्लास मतलब अगर मतलब कि एक, जैसे कि 8th क्लास के बच्चे ले रहे हैं तो 8th के दो बच्चे उठा लिए, 9th के ले रहे हैं तो 9th के ही दो बच्चे उठा लिए, 10th के ले रहे हैं तो 10th के ही दो बच्चे उठा लिए। तो कह रहा है सच डैट एनी टू एलिमेंट ऑफ वन क्लास डिफर बाई अ रेशनल नंबर, और जो उन दो बच्चों का डिफरेंस रेशनल नंबर है, वाइल एनी टू एलिमेंट ऑफ डिफरेंट क्लास। अब अगर कोई अलग अलग बच्चे अलग अलग क्लास उठाते हैं, जैसे कि एक बच्चा 7th से उठा लिया, एक बच्चा 8th से उठा लिया, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 0 1 का पार्टीशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि अगर सेम क्लास के बच्चे उठाते हैं तो उनका डिफरेंस रेशनल नंबर है, अलग अलग क्लास के बच्चे उठाते हैं तो उनका डिफरेंस इरेशनल नंबर है।
अब लेट पी बी द सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लास। अब पी एक ऐसा सेट बनाएंगे जो कि क्या करता है, एक एग्जैक्टली एक एलिमेंट रखता है हर यानी कि हर इक्विवेलेंस क्लास से एक एलिमेंट उठाओ, ठीक है। और उनका सबका जैसे कि सिक्स्थ इक्विवेलेंस क्लास है उससे एक उठा लिया, सेवन्थ से एक उठा लिया, एट्थ से, तो ये जो एक 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 मिल के जो पेयर बनाएंगे, जो सेट बनाएंगे, उसका नाम दे दिया पी। तो पी कोई सेट है विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लास। तो अब हम क्लेम कर रहे हैं कि जो पी है ये हमारा क्या होगा, नॉन मेजरेबल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर लो, ठीक है, दोबारा से देख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब लेट यहाँ से क्या लिया, एक आर आई लिया जहाँ पर आई की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, यानी कि R0 R1 R2 अप टू R इन्फिनिटी तक, बी अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। एक सीक्वेंस ले ली रेशनल नंबर की इन 0 1, ठीक है, 0 1 में विद R0 की वैल्यू जिसमें 0 है, क्या ली है 0 1 में रेशनल नंबर की एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का नाम दे दिया ये, इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है। जहाँ पर इस R0 की वैल्यू क्या है 0, ये वाला जो 0 है, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके कैसे लिख दिया, RI कह दिया, जहाँ पर आई की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो वही लिखा हुआ है RI, आई की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, एक सीक्वेंस है रेशनल नंबर की 0 1 में विद जिसमें R0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है अपनी इस थ्योरम की, डिफाइन करो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक PI डिफाइन करो कि वो क्या हो, P का सम मोडुलो हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा सम मोडुलो क्या है। P और RI आपने दो चीज़ ली है ना, इन दोनों का जो सम मोडुलो होगा उसको PI का नाम दे दिया है, ठीक है। देन क्या होगा P0, अगर आप P0 करते हो तो देखो P0 क्या होगा, P प्लस सम मॉडुलो R0, आई की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ से क्या होगा P0 इज इक्वल्स टू P सम मॉडुलो R0 की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 वैल्यू रख दी। तो P किसी भी चीज़ में 0 ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा P। तो वही लिखा हुआ है P0 की वैल्यू P आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये कब है, जब आई की वैल्यू 0 पुट करते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत। पी कोई लिया था हमने, सेट लिया था इक्विवेलेंस क्लास से हर एलिमेंट उठा के, आर आई एक सीक्वेंस ली थी रेशनल नंबर की, तो पी और आई का आर आई का सब मॉड्यूलो को पी आई कह दिया, जहाँ पर ये 0 के ऊपर वैल्यू पी देगा, ये वाली वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि R0 की वैल्यू 0 है। अब हम क्लेम कर रहे हैं सीक्वेंस पी आई। इस सीक्वेंस पी आई को किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि जो पी आई का पी जे के अगर आई जे के बराबर नहीं है, यानी कि P1 और P2 का इंटरसेक्शन लोगे, अगर अलग अलग है तो इंटरसेक्शन फाई आएगा, अलग अलग लोगे तो, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, यानी कि इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो पी आई का इंटरसेक्शन पी जे के साथ फाई आएगा, जहाँ पर अगर आई जे के बराबर नहीं है। और जो इसका जो पी आई का जो है यूनियन करोगे तो क्या बनेगा, ये पी वाले उठाए तो हमने 0 1 सेट से ही है, तो इसका जब टोटल सम कर दोगे तो क्या बनेगा 0 1 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। पी सेट लिया है एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लास, पी को हम नॉन मेजरेबल क्लेम कर रहे हैं। आर आई एक सीक्वेंस लिए रेशनल नंबर की, पी आई को पी सम मॉडुलो आर आई लिखा है, P0 पे वैल्यू पी देता है। हम क्लेम कर रहे हैं कि पी आई को किस तरीके से, कि पेयर वाइज डिसजॉइंट हो और उसका यूनियन 0 1 के बराबर हो, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब फिर आपको पता होना चाहिए, दोनों को अलग अलग लेते हैं तो इंटरसेक्शन फाई और यूनियन 0 1। अब देखो फर्स्ट वाले के लिए ये दो चीज़ें हमें प्रूव कर दी, तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि नॉन मेजरेबल। तो हम फर्स्ट वाले के लिए पहले हम पेयर वाइज डिसजॉइंट प्रूव कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी सपोज डेट पी आई इंटरसेक्शन पी जे नॉट फाई, ये होता तो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो क्या करेंगे, एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। हम मान के चल रहे हैं एक्स जो है वो दोनों में बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स जो है पी आई इंटरसेक्शन पी जे में बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स पी आई में भी बिलोंग करेगा, एक्स पी जे में भी बिलोंग करेगा। पी आई की वैल्यू यहाँ से देख के बनाओ क्या बनेगी, देखो यहाँ पी आई की, अगर ये पी आई है तो इसमें स्मॉल पी आई ले लो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बनाओगे तो पी आई प्लस आर आई। ऐसे ही एक्स की वैल्यू पी जे है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा पी जे प्लस आर जे, जहाँ पर पी आई और पी जे दोनों ही कैपिटल पी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, फर्स्ट और सेकंड से देखो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, एक्स की वैल्यू है ये,
तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा, यानी कि पी आई प्लस आर आई किसके इक्वल आएगा, पी जे प्लस आर जे के। वही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ से क्या करो, पी वाले को एक तरफ ले लो, तो पी आई माइनस पी जे, यहाँ से आर जे माइनस क्या हो जाएगा, आर आई। अब ये देखो आर, ये सब क्या है, ये आर वाले सारे सीक्वेंस है रेशनल नंबर के। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, इनका रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। तो वही लिखा है आर जे माइनस आर आई क्या होगा, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेशनल, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब पी आई भी किसके इक्विवेलेंट होगा, पी जे के इक्विवेलेंट हो गया। और इक्विवेलेंट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी दो एलिमेंट का डिफरेंस रेशनल नंबर है तो वो क्या होंगे, सेम क्लास में बिलोंग करते हैं हमारी एजम्पशन से। तो क्या होगा, पी आई पी जे बिलोंग करेंगे सेम क्लास से। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हम तो मान के चले थे पी आई पी जे किस में, कैपिटल बी में बिलोंग करते हैं। हैंस इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, फाई आएगा, फॉर ऑल आई नोट्स इक्वल्स टू जे। अब सेकंड वाला प्रूव करेंगे कि यूनियन जो है 0 1 है। तो देखो x जो है 0 1 से एक, वो जो 0 1 में प्रूव करना है, तो हमने एलिमेंट x 0 1 से ले लिया। अब देखो, सिंस x इज इन सम इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि x जो है किसी इक्विवेलेंस क्लास में है, तो ये इक्विवेलेंट होगा सेम एलिमेंट इन सम एलिमेंट इन p, क्योंकि p जो है इक्विवेलेंस क्लास का सेट है। तो अगर x जो है इक्विवेलेंस क्लास में है और इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट p में है, तो x का डायरेक्ट कनेक्शन p से भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, क्योंकि x जो है सम इक्विवेलेंस क्लास, x इज इन सम इक्विवेलेंस क्लास, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू सम एलिमेंट इन p। सो यहाँ से क्या होगा, x डिफर फ्रॉम एन एलिमेंट ऑफ p बाई ए रेशनल नंबर आर आई। तो क्या होगा, x का डिफरेंस अगर हम किसी p का कोई एलिमेंट उठा के करेंगे, p का कोई भी एलिमेंट, तो क्योंकि ये सेम क्लास से इक्विवेलेंस क्लास, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। वो रेशनल नंबर हमने क्या ले लिया, आर आई ले लिया, और यही हमारी एजप्शन थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है, देन यहाँ से क्या हो गया, x जो है किस में बिलोंग करेगा, पी आई में। हैंस जो यूनियन होगी, इसी तरीके से x दिखा दिया, ऐसी कोई y ले लो, फिर y इक्विवेलेंस क्लास में होगा तो y p में भी बिलोंग करेगा। तो y का जो p के एलिमेंट से डिफरेंस करोगे वो भी रेशनल नंबर आएगा, हैंस y भी पी आई में बिलोंग कर जाएगा। हैंस इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी यूनियन करोगे, तो वो सब किस में जाएगी, 0 1 में जाएगी। हैंस यूनियन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये दोनों चीज़ प्रूव हो गई। अब देखो, सिंस ईच पी आई इज ए ट्रांसलेट मोडुलो 1 ऑफ p, क्योंकि हर पी आई क्या है, एक ट्रांसलेट मोडुलो 1 है p का। p का ट्रांसलेट मोडुलो क्या है, पी आई जो है ट्रांसलेट मोडुलो है p का। तो क्या होगा, पी आई विल बी मेजरेबल इफ़ p मेजरेबल। तो पी आई मेजरेबल कब होगा, अगर p मेजरेबल होगा। तो इस केस में क्या होगा, मेजर ऑफ पी आई किसके इक्वल होगी, मेजर ऑफ p के। बट लेकिन मेजर ऑफ 0 1 निकालो, मेजर ऑफ 0 1 में क्या होगा, मेजर ऑफ 0 1 की वैल्यू हमने अभी अभी प्रूव की है, यूनियन ऑफ पी आई। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये डिजॉइंट है तो यूनियन समेशन में बदल जाएगा, मेजर ऑफ पी आई। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, मेजर ऑफ पी आई, पी आई की वैल्यू किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, मेजर ऑफ पी। एंड राइट हैंड साइड इज आइदर, अब देखो राइट हैंड साइड जो है या तो 0 होगी या फिर इनफाइनाइट होगी, दो ही चीज़ हो सकती हैं। या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या फिर ये इनफाइनाइट तक टर्म जा रही तो इनफाइनाइट होगी। अकॉर्डिंग एज किस तरीके से, कि अगर एम पी मेजर ऑफ पी अगर या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो रेस्पेक्टिवली। अगर इसकी मेजर पी की मेजर 0 आती है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर पी की मेजर कोई पॉजिटिव आती है तो कहाँ तक जाएगी, वो इनफाइनाइट तक जाएगी। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। क्यों ये इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मेजर ऑफ 0 1 क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट, ये मैंने प्रूव कराया है। इसकी जो मेजर निकल के आती है वो क्या आती है, 1। तो ये इम्पॉसिबल है, ये तो 1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है। तो 1 जो है ना तो 0 के इक्वल आता है ना इनफाइनाइट के इक्वल आता है। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1। आने तो ये दोनों चाहिए इक्वल, लेकिन आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम मान के चले थे कि मेजरेबल, वो चीज़ क्या थी, गलत थी। हैंस जो है हमारा पी क्या है, नॉन मेजरेबल।